हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टॉपिक: डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी Anatomy is the scientific study of the structure of organs, including their systems, organs, and tissues. It includes the appropriateness and position of the various parts, the materials from which they are composition, their location, and their relationship with other parts. स्टूडेंट्स, एनाटॉमी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बताती है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स हमारे कहाँ पर है, टिश्यू, ऑर्गन्स, बोन्स, सिस्टम्स, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, साइज, शेप, तो उनके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड कराती है एनाटॉमी कि हमारी बॉडी का साइज़ क्या है, बोन्स का साइज़ क्या है, कौन कौन सी बोन्स हैं बॉडी के अंदर, ये सब कुछ हमें नॉलेज हमारे एनाटॉमी से प्रोवाइड होती है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी Human anatomy is the study of the structure, shape, size, weight, location of all the organs of human body. Uh, a detailed knowledge of the structures of various systems of human body. स्टूडेंट्स, एनाटॉमी हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है। शेप क्या है, साइज़ क्या है, वेट क्या है, लोकेशन क्या है बॉडी के पार्ट्स की, वो सब हमें ह्यूमन एनाटॉमी के थ्रू पता चलता है। जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी टू पार्ट्स से डिवाइड किए गए हैं। जो आपका एनाटॉमी है, ग्रीक वर्ड से, ये जो एनाटॉमी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एना एंड टोमी, वेयर एना मीन्स अपार्ट एंड टोमी मीन्स टू कट। मतलब जो अगर हम काट के किसी बॉडी को काट के देखें, तो पार्ट को काट के देखें, तो हमें उसके स्ट्रक्चर, साइज, शेप के बारे में, वेट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराता है एनाटॉमी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये हमारी जो बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन हैं उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी के थ्रू ही हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन वर्क कर रहे हैं उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि हार्ट हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ये इसकी स्टडी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, हमारा लीवर कैसे वर्क कर रहा है, हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये सभी स्टडी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है ना, कि क्या महत्व है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के फिजिकल एजुकेशन में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड द detailed knowledge of the structure of various organs of body. We get the knowledge of structure, shape, size, location, and weight of organs of all the systems of our body. We come to know about the length of various organs, such as the length, size, and shape of the bones. With the help of anatomy, we get the knowledge of the percentage of
white fibers and red fibers percentage in an individual. As a result of such knowledge, the teacher and coach working in the field of physical education and sports may easily select the suitable sports according to the traits of students. For example, weight sorry weightlifting is more appropriate for short st- uh, stuttered students in comparison to volleyball and basketball. In the same way, the students who have more percentage of white fiber, fast twitch fiber in comparison to red fiber, so slow twitch fiber can perform better in sprinting events instead of individual endurance events. स्टूडेंट्स तो एनाटोमी प्रोवाइड कराती है हमें नॉलेज स्ट्रक्चर और वेरियस ऑर्गन्स की। वो किस तरह से कराती है कि जो अगर ये हमें साइज शेप लोकेशन वेट ऑर्गन्स हमारे सिस्टम्स इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराती है। और हमारी बॉडी में किस तरह के फाइबर हैं, रेड ट्विच फाइबर है, वाइट ट्विच फाइबर है। तो कोच और टीचर्स को सिलेक्शन करने में हेल्प मिलती है कि किस स्टूडेंट्स को कौन सा गेम के बारे में कौन सा गेम कराना चाहिए। अगर हाइट अच्छी हाइट है किसी पर्सन की तो उसको हम बास्केटबॉल खिला सकते हैं, वॉलीबॉल खिला सकते हैं, और उसे हम वेट लिफ्टिंग कराएंगे तो उसको डिसएडवांटेज मिलेगा। अगर हाइट कम है तो वो वेट लिफ्टिंग के लिए अच्छा रहेगा और बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के लिए वो सूटेबल नहीं रहेगी, उसके लिए उसकी हाइट सूटेबल नहीं रहेगी। तो इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सॉरी एनाटॉमी। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। Physiology provide detailed knowledge about the function of various organs of body. We get the knowledge of capacities or capabilities of cardiovascular system with the help of physiology. We also get a detailed knowledge about the function of nervous system, muscular system, cardiovascular system, etc. So for import imparting physical training, a physical trainer should have proper knowledge of physiology. Without having the knowledge of of the function of various systems, the training imparted by a physical education teacher or a coach may be harmful for the students। तो स्टूडेंट्स जो फिजियोलॉजी है वो भी हमें नॉलेज प्रोवाइड कराती है फंक्शंस की, जो हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स है, जो फंक्शन है हमारी बॉडी के किस तरह से वो वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो इन सारे फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और ये हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, helpful in prevention of sports injury. Sports injuries such as sprain, strain, contusion, fracture, dislocation of joints, etc. are a common phenomena in the field of games and sports. स्टूडेंट्स जनरली क्या है, स्पोर्ट्स में इंजरी कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसको स्पोर्ट्स में इंजरी ना हो। स्पोर्ट्स में इंजरी होना स्वाभाविक सी बात है, होनी ही होनी है। तो इसके लिए जो हमें है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें इसके बारे में बताती है कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट पर इंजरी लग सकती है। तो हमें सेफ्टी के प्रिवेंशन, इसके बचाव के बारे में हमें बताती है कि हमें कौन कौन से बॉडी पार्ट के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए। ठीक है ना। अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो स्पोर्ट्स इंजरी है उससे बचा जा सकता है। जैसे कि अगर हम
कोई भी गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में अगर हम हेलमेट यूज़ कर रहे हैं तो हम जो हमारी स्कल इंजरी है, हेड इंजरी है, उससे बचा जा सकता है। या फिर जो हम लेग आप मान लीजिए एल्बो गार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो एल्बो की इंजरी है उससे बचा जा सकता है। तो हमें कौन कौन से पार्ट के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, तो इसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड कराती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशंस। रिहेबिलिटेशंस होता है स्टूडेंट्स पूर्ण आवास। इसके थ्रू जो अगर किसी पर्सन को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है तो उसको कितने दिन बाद ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो इस सभी के बारे में हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के थ्रू नॉलेज प्रोवाइड होती है। ठीक है ना। तो हम जो रिहेबिलिटेशन है उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स हम हमारे जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये हेल्प करती है स्पोर्ट्स सिलेक्शन में। स्पोर्ट्स सिलेक्शन कैसे कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स उसके कौन से गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके सिलेक्शन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो किस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो इनमें क्या होता है, हाइट का एडवांटेज मिलता है। और जैसे कि अगर किसी की शॉर्ट हाइट है, छोटी हाइट है, तो उसे किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे कि रेसलिंग हो गया और आपका वेट लिफ्टिंग हो गया। तो उनमें क्या होता है, हेल्प मिलती है कम हाइट की। अदरवाइज़ और किसी की अगर पतली बॉडी है वो इसमें आपका जिम्नास्टिक में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके थ्रू सिलेक्शन किया जा सकता है। अगर हमें बॉडी का स्ट्रक्चर पता है, साइज पता है, वेट पता है, तो कौन से हमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हमें नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। और ये हमें नॉलेज मिलती कहाँ से, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी में कौन से फाइबर हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी की स्पीड क्या है, हमें इंड्योरेंस एक्टिविटी करनी चाहिए या हमें स्ट्रेंथ एक्टिविटी करनी चाहिए या फास्ट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, तो उसकी नॉलेज प्रोवाइड कराता है हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो किस तरह से तैयार करना चाहिए। ठीक है ना। एक गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लानिंग करने के लिए एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा नहीं है तो हम अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते। और ये तभी पॉसिबल है अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हमें प्रॉपर नॉलेज है, तभी हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली प्लान कर सकते हैं। और ये फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, क्योंकि ये किसी भी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को की नॉलेज तब जब तक नहीं होंगी जब तक हम उसके लिए एक स्पोर्ट्स की अच्छी ट्रेनिंग के लिए अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो स्ट्रेंथ होती है या स्पीड होती है, एंड्योरेंस होती है, डिफरेंट होती है। तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करने होते हैं, जो हमें ये नॉलेज सभी हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से प्राप्त होती है। और एक कोच को या एक ट्रेनर को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक सक्सेसफुली स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट किया जा सकता है। क्योंकि अगर बेसिक नॉलेज है तो उन्हें रेड ट्विच फाइबर किस बॉडी में कितने हैं, फास्ट ट्विच फाइबर वो इंड्योरेंस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए उन्हें, या स्पीड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कर रहे हैं तो, और उनमें कितने कितना उनका परसेंटेज है उसके बारे में अगर नॉलेज है और किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है, तो तभी वो एक सक्सेसफुली स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बना सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल द नॉलेज अबाउट केमिकल चेंजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज।
तो एक्सरसाइज के दौरान बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल चेंजिंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स ये हैं, आप एक बार इनको रीड कर लेना बुक से। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और आपको ओनली 5 पॉइंट्स ही नोटबुक में, 5 या 6 पॉइंट नोटबुक में नोट करने हैं और एक्सप्लेन करने हैं। तो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या क्या है आपको। हेल्पफुल टू नाउ अबाउट anatomical and physiological difference among मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल क्या क्या डिफरेंस होते हैं स्टूडेंट्स। अगर कंपेयर करें मेल और फीमेल को तो उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, एनाटोमिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी। क्योंकि जो अगर बात करें हम स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ में कंपेयर टू मैन और वुमेन में अगर कंपैरिजन करा जाए तो मैन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वुमेन्स की अपेक्षा, ठीक है ना। और वुमेन्स में मेंस की अपेक्षा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर भी, साइज भी, शेप भी, तो सभी में डिफरेंस होता है। तो उसके बारे में भी हेल्प करता है, हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन को फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराता है। हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स मसाज, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो ये 12 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आपको रीड करना है और कोई भी आपको 6 पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।